यही कहना है चैलेंज कि ही ये ये है। गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है। कैसे कैसे? अच्छा, आपका कहना ये है हाँ, कि लाया जा सकता है, दैट्स व्हाई ये चैलेंज गलत हो जाएगा। कैसे लाया जा ये सकता है? गलत हो सकता है। हाँ, हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो चैलेंज ये बोला गया है कि अगर ये अल्लाह की तरफ से ना होता, किसी इंसान की तरफ ओके से होता, तो ओके कॉन्ट्रडिक्शन ओके होता, तो ओके। कॉन्ट्रडिक्शन होता। यानी आप ये कह हुँ, रहे हैं कि फसीह बलीग और एलोकेंट और वेट उतना ही हो, मगर उसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो, ये कह रहे हैं? करेक्ट, 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 वही, ओए वो होए सब होए होगा, होए एकदम होए, बेस्ट होगा वो। हाँ, नंद भाई इतना घुमाया, इतना घुमाया। अब गौर से हुँ, सुनना जरा। हुँ, अरबी जुबान में क्या पूरी दुनिया के अंदर जिस कलाम के हुँ, अंदर या जिस लिटरेचर के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन होता है ना, वो कॉमन हुँ। सेंस से ही कॉन्ट्रडिक्ट करता है, लिहाजा उसको कोई ऑथेंटिकेट करता ही नहीं है कि ये जेन्युइन लिटरेचर है। यानी अगर किसी कलाम के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली फसाहत और बलागत नल्लीफाई हो जाएगा। यार, मुझे इतना नहीं, नहीं, घुमाया। नहीं, अब सुने, नहीं, आप समझे अरबी नहीं, जुब आप समझे नहीं। देखिए, फसाहत सुनो, और सुनो, आप बलागत, समझे सॉरी, नहीं। फसाहत और बलागत का सबसे बेसिक कमाल ये है कि हुँ, उसके अंदर इस्तिआरा हो, तशबीह हो, ये सारी चीज़ें हुँ, होने के बावजूद करेक्ट। और अल्फ़ाज़ हुँ, यूज़ होने के बावजूद वो हाँ, आपस में कॉन्ट्रडिक्ट ना कर रहे हों। फसाहत और हाँ, बलागत की मैं वही पीक बोल ये रहा है। हूँ। अगर देखिए, वो देखिए, कॉन्ट्रडिक्ट कर गए तो फसाहत और बलागत का भी चैलेंज जो है वो नल्लीफाई हो जाएगा। नहीं, नहीं, देखिए 114 जो ये है ना सूरा, उसमें वही हाँ, बोल रहा हूँ कि वो 113 फेल हो जाएंगे। हाँ, लेकिन एक ऐसा कौन-सा तो सूरा होगा छोटा, जो हाँ। 15 तो वर्ड्स लेके का आओ ना, है, लाओ उसको। वो एक अलग बात है। देखिए, नहीं, अलग लाने का बात क एक बहुत अलग अच्छे। बात है। नहीं, अलग, हाँ, 1 मिनट, ऐसे कैसे? एक मेरी बात सुनो। जब वो चीज़ हुँ। हुई नहीं, इसका मतलब है आप भी मान रहे हो कि नहीं ला सकोगे, तो फिर कुरान का चैलेंज पूरा हो गया। हाँ, नहीं, देखिए, आप मैं खुद ऐसा बोले नहीं बोल कि रहा हूँ। नहीं ला नहीं, सकोगे, अल्लाह खुद इसका बोल मतलब रहे है हैं ना, आपको भी अल्लाह पता है, इसलिए आप कह रहे हो यार ला तो सकूँगा नहीं, हाइपोथेटिकली कुछ कर लूँ। नहीं, ऐसा हम नहीं मानते कि नहीं ला नहीं, सकते, नन क्योंकि भाई देखिए टाइम ज़ाया हो रहा कुरान है, ही अब बोल मुझे रहा है कि समझ ला पड़ गई, सकते। मुझे समझ पड़ गई, कुरान ही बोल रहा है कि ला टाइम ज़ाया हो सकते रहा हैं। है। मैं सॉरी, अब नहीं, टाइम ज़ाया हो जाएगा, कुरान ही बोल रहा आपका है ना, भी, ला मेरा भी। सकता नहीं, कुरान क्या है। बोल अच्छा, रहा ठीक है? है। ला सकता है। हाँ, कुरान ये बोल रहा है कि नहीं ला सकते, ये कहा है। ला सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन होगा। ये किधर कहा है ला सकते हैं कॉन्ट्रडिक्शन होगा? ये किधर कहा है यार? यही तो अल्लाह यही तो है ना कि अगर ये और कलाम जब अल्लाह। कॉन्ट्रडिक्शन, ओहो भाई, कॉमन सेंस नंद भाई, कॉन्ट्रडिक्शन फसाहत और बलागत के अगेंस्ट होता है। हाँ, वो 114 में होगा ना, सूरा और तो जब 114 तो जो ले आए सूरे ना होंगे ना। सूरत, सामने लाए ना, नहीं, सामने वो लाए। अलग बात है। हाँ, अच्छा, एक लाया जा चीज, सकता है ना। लाए ना ये तो सामने, साबित हो तब रहा ये है। बात होगी ना, देखिए, जब लाए यार, पता लाया नहीं जा क्या। सकता है। नहीं, लाया नहीं जा सकता ना, यही तो बात है, नहीं लाया जा सकता, ये तो चैलेंज है। देखिए, हाँ, आपने बोला ना हाइपोथेटिकली है ये। हाइपोथेटिकली ओ कुछ चीजें हाइपोथेटिक, ओहो नहीं 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 नहीं, मैंने साबित किया जा हाइपोथेटिक, सकता है ना। सॉरी 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 सॉरी, मैंने जिस बेस के ऊपर हाइपोथेटिकली कहा था ना, वो आपके कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए कहा था कि हाइपोथेटिकली सोचते हैं। अब आप पता किस कंक्लूजन पे आए हो? आप कह रहे हो हुँ, कि हाइपोथेटिकली कंक्लूजन पे रहूं, और जब ये चैलेंज ही ये है कि कोई ला नहीं सकता, तो हाइपोथेटिक, अब सुनो जरा, मैं कहता मतलब हूं, ये साबित हो रहा है ना कुरान सुने, से कि हाँ लाया जरा जा सुने, सकता है। नहीं सुने, सुने ना लाया जरा, नहीं नहीं साबित हो रहा, नहीं हो रहा साबित, कहां से साबित हो रहा है? हुँ, अब सुने जरा, मैं आपके हुँ, सामने एक चीज रखता हुँ, हूं। मैं कहता हूं हुँ, आप ये चीज कर ही नहीं सकोगे, कर ही करेक्ट। नहीं सकते। मैं ये बोलता हूं हुँ, हुँ, कि चाहे जिन्नो इंस, ठीक है ना, सारे के हुँ, सारे मददगार हो जाएं, आप ये चीज हुँ, कर ही नहीं सकोगे। तो हुँ, मेरा चैलेंज क्या है कि आप हुँ। प्रैक्टिकली ये नहीं कर सकोगे या हाइपोथेटिकली? अ, दोनों हाइपोथेटिकली भी और और दो और प्रैक्टिकली भी। यार जाने दो ना, जाने दो, तुम्हारी हाँ, मेहरबानी। नहीं, मैं एक जाने एग्ज़ाम्पल देता यार, हूँ लास्ट एक एक आपको। चीज मैं ये कह रहा हूं, एक मिनट सुनो, किसी चीज का हाँ, ये कहना, अच्छा मैंने ये कहा है कि आप सोच भी नहीं सकोगे, ये नहीं कहा कर नहीं सकोगे। हुँ, जब किसी हुँ। चीज का चैलेंज ही प्रैक्टिकलिटी के साथ है, तो हाइपोथेटिकली उसको कैसे पेश करोगे? अच्छा, मतलब आपका कहना है कि वैसा लाना होगा, फिर बाद में मतलब हाँ, वो प्रूव हो चैलेंज जाएगा। देखो, देखो चैलेंज ही प्रैक्टिकलिटी का है, हाइपोथेटिकली तो नहीं है, प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकली कोई हुँ, चीज हुँ, सामने लेके, यानी कुरान ने हुँ, पोटेंशियल को चैलेंज किया है, आपको पोटेंशियली प्रैक्टिकली करके देना है। जब मैं किसी चीज के अच्छा। पोटेंशियल को चैलेंज करूंगा ना, हुँ, पोटेंशियल को याद रखना, कॉमन हुँ, सेंस, लॉजिकली, हुँ, अगर हुँ, मैं किसी चीज की एग्जिस्टेंस को पोटेंशियली चैलेंज कर रहा हूं, तो मुझे हुँ, उसका एविडेंस प्रैक्टिकली एविडेंस दे के करना होगा। मिसाल के तौर पर मैं हुँ, आपको कहूं कि तेरे में इतनी ताकत नहीं है कि तू मुझे मार दे, हुँ, तेरे में इतनी ताकत नहीं कि तू मुझे छू के दिखा दे,
ठीक है ना, मैं ये बोलता हूँ, नंद आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप मुझे छू जाओ। ये मैंने आपके पोटेंशियल को चैलेंज किया है कि आप में इतने पावर नहीं है, पोटेंशियल को चैलेंज किया है। आप इस पोटेंशियल के चैलेंज को कैसे रिफ्यूट कर सकते हो? मुझे छू के दिखाओगे, ये ले छू लिया, हाँ, ठीक है, मैं ये ऐसा ले, भी ये ले, एक सुने जरा, सबूत दे सकता ये हूँ। ले, सुने जरा, ये ले छू लिया, ये नहीं हुँ, कि अगर मैंने छू लिया तो, अगर मैंने छू लिया तो मैं कहूंगा भाई हुँ, यही तो हुँ। मैंने चैलेंज किया हुआ है, तो मुझे छू नहीं सकता, छू के दिखा। अगर मैंने छू लिया तो, अगर मैंने छू लिया तो ये क्या हुआ? ठीक है, हाँ, नहीं तो प्रैक्टिकल मैं ये सबूत दे आगे सकता बढ़ते हैं, हूँ कि सॉरी देखिए सॉरी, हाँ, आगे बढ़ते हैं अच्छा। नंद भाई, काफी टाइम हो गया, सॉरी यार, असल में बेस ही अच्छा ठीक है, समझने एक में टाइम लास्ट गुजर मतलब गया। मैं एक लास्ट मिसाल देता हूँ और मैं क्लोज करेंगे हम। मैं हम्म, मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, ऐसा भी बोला बोला जाता है, एक बहुत फेमस फिजिक्स में एक एग्जांपल है कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ी स्टिक हो ना, तो आप ये जो दुनिया है ना, मतलब ये हमारा अर्थ, तो उसको आप हिला सकते हो इजीली। ये एक फिजिक्स में आपको भी पता होगा, वो एक मतलब इसके लिए एक बहुत बड़ी स्टिक चाहिए। हाँ, तो मुझे नहीं पता ये कौन सी फिजिक्स के अंदर है। हाँ, वो देखिए वो फिजिक्स के अंदर मतलब आपको वो लॉ तो पता होगा, मतलब जितना जितना आप लंबाई बढ़ाएँगे ना स्टिक की, तो ये ये बहुत किधर, ईज़ी हो जाता है। नहीं ये हाँ, किधर है ये लॉ? अभी और ये आप लॉ के अंदर ये होना चाहिए कि आप जमीन को भी हिला सकते हैं, हाँ? नहीं देखिए लॉ पता है, एक मिनट, अगर लॉ, आप लॉ आपको, स्टिक लॉ, की लॉ, आप ये कह लेंथ रहे, आप लॉ, लॉ आपको पता है, लॉ किस किस चीज के बाद बनता है फिजिक्स के अंदर या साइंटिफिक एपिस्टेमोलॉजी में? लॉ किसी चीज को कहते हैं? लॉ प्रैक्टिकल के बाद होता है। तो किसी ने जमीन हिलाई है ऐसे डंडा दे के जो ये कहे कि ये लॉ है? या हाँ, टाइम वही वेस्ट ना करें वही नंद हिलाया भाई, जा थैंक सकता है, यू। हिलाया जा नहीं, सकता है। हिलाया जा सकता है इज हाइपोथेसिस, अगेन हाइपोथेटिकल, सो यू आर गिविंग मी एन एग्जांपल ऑफ हाइपोथेसिस अगेन, नॉट अ लॉ। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं, थैंक यू सो मच। इसलिए आपकी इसका मतलब है अरबिक ग्रामर के हवाले से भी आप नंद भाई थोड़ी सी मेहनत करें, साइंटिफिकली भी मेहनत करें, हाइपोथेटिकली इज समथिंग एल्स। प्रैक्टिकलिटी का चैलेंज किया, पोटेंशियल को चैलेंज किया गया, पोटेंशियल का चैलेंज अभी भी मौजूद है, जब कोई ले आएगा तब बात होगी। बहुत शुक्रिया नंद भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू, ओके, ठीक है, सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों, नंद भाई हमारे साथ थे, काफी लंबी चर्चा चली, मगर चलें, मुझे बेसिकली उनके वो जो दूसरा ऑब्जेक्शन था उसको समझने में थोड़ा टाइम लगा कि वो कहना चाह क्या रहे हैं। वो असल में बात करने के हवाले से भी थोड़ा सा उनके साथ कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी मुझे समझने में। मगर ये है कि एट द एंड चीज जो निकल कर आई है वो यही है कि कुरान ने पोटेंशियल को चैलेंज किया है, और पोटेंशियल के चैलेंज दिए हुए को रिफ्यूट प्रैक्टिकलिटी के साथ या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ ही किया जा सकता है। हाँ, ये और कुरान की फसाहत व बलागत पर बहस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अरबी जुबान से वाकिफ हों, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं। अब देखें ना, जिन एक्स मुस्लिम्स को आप सुनते हैं नंद भाई, या नंद भाई चलो ना भी सुनते हो दीसर लोग, उनकी अरबिक का हाल देख लो यार। वो जो सनातनी दोस्त हैं या नॉन मुस्लिम हैं, उनसे तो मैं क्या गिला करूं कि वो अरबिक कुरान की अरबिक पे बात करें, जो इनके नेशनल टीवी हीरो चैंपियन हैं इस्लामोफोब्स के। उनको सुन ले जरा स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पे। Oh, no, 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 no. My English is good enough, but my Arabic is very daif. Okay. But my Arabic is very daif. Okay. But my Arabic is very daif. Okay. Good, good, good. We'll make it strong someday, Lord's willing. हाँ प्यारे भाई, तो मसला ये है कि जब चैंपियंस का हाल ये होगा तो नॉर्मल नॉन मुस्लिम से तो हम गिले ही नहीं कर सकते। My Arabic is very daif. My English is good enough, but my Arabic is very daif. लानत तेरे जम्मन ते चूड़िया, गटर ते बह के कहना लिया कि प्रॉपर्टी दा मालक आ, बंद बंद गटरां दा प्रॉपर्टी डीलर चूड़ा, झाड़ू पिछे पा के कहने वाला मैनू मोर कवो दा पठा। अरबिक इज वेरी ज़ईफ। अच्छा चेक करो, उल्लू के पट्टे को ये भी नहीं पता कि अगर अरबी बहसियत लुगत कमजोर हो तो उसको ज़ईफ, उसको ज़ईफ नहीं कहते। इसीलिए गंजा भी हंस पड़ा, गंजा भी हंस पड़ा जब इसने कहा ना मैं अरबिक इज वेरी ज़ईफ। तो पता ही नहीं कि अरबी जुबान में
हाँ यार, यकीन करो हिंदुओं के साथ लाइफ टाइम टोकन वाला चूना लगा है, लाइफ टाइम चूना। सनातनियों के लिए ना नेशनल टीवी पर ऐड आनी चाहिए, चूने से जरा बच के, चूने से जरा बच के। ये ऐड वो आती है ना पेंट वाली, वो ऐड आनी चाहिए। हिजड़ों से जरा बच के, हिजड़ों से जरा बच के, धोते हैं धोखा ये, हिजड़ों से जरा बच के। यार वैसे रिदम बड़ा, ट्यून बड़ी फिटी है, तो गाना बन सकती यार, है? नेशनल टीवी पर चल रहा हो हर 5 मिनट की जनाब न्यूज के बाद। अब देखना जब ये कहेगा ना माय अरबिक इज वेरी ज़ईफ, और गंजा भी हंस Oh पड़ेगा। no. My English is good enough, but my Arabic is very daif. Okay. But my Arabic is very daif. Okay. But my Arabic is very daif. Okay. Good. We'll make it strong someday, Lord's willing. हाँ, वो चेक करो, वो गंजा पास्टर भी हंस रहा सी, हैं? कन्फेशन बॉक्स दी ये पैदाइश है, उस जारी वाले कमरे में घिरे हुए नुत्फे। वो तो अपना आनंद भाई, आप तो प्यारे भाई हैं, तो इस तरह के खबीज जो सुबह शाम इस्लाम पर बक बकैया गप गपैया.com हैं, पाटे शापर च मुंह मारने वाला गंदा कीड़ा, रूड़ी दा कुत्ता, आवारा पिल्ला, डग नस्लिया। यसू दी कुत्ती ਨੂੰ समझ आएगी मैं की कह रहा हूं, ਉਹਨੂੰ पता चल जाएगा, बाकियों को समझ ना भी आए, यसू दी कुत्ती ਨੂੰ आ जाएगी। तो ये जो उसकी कोई हालत नहीं है प्यारे भाई, तो नॉन मुस्लिम से हम क्या गिला करें? अच्छा फिर ऐसे सनातनी दोस्तों से क्या गिला करें जिनको अपने धर्म के बारे में नहीं पता, संस्कृत, हिंदी, और यार हिंदी नहीं आती, उनसे क्या गिला करें? तो इसीलिए छोड़ दें, कुरान आपके बस की। अब देखें ना, ये विष्णु प्रभाकर साहब है, इन्होंने भी कुरान को जफा मारा हुआ है जी, विष्णु साहब। हाँ, इन्होंने भी कुरान की 9 की 5 और 9 की 29 पकड़ी हुई है। ये विष्णु भाई कैसे हैं? बढ़िया है जी। नहीं, मैंने कुरान की 9 नहीं पकड़ी है, मैंने कुरान की 55 की 13, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 सब पकड़ी हुई है। गुस्सा करके विष्णु भाई, गुस्सा करके। अरे नहीं भाई, गुस्सा क्या करेंगे? जो बात हकीकत है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कुरान सबका अधिकार है, सबको पढ़ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। मगर अभी आपने जो स्टेटमेंट दिया है ना भाषा को लेकर के, तो कुरान की जो 55 की 13वीं, 16वीं, 18वीं, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 28वीं, 30वीं, सबका आप अपमान कर रहे हैं। अल्लाह माफ करे, वो क्या है? किसी भी एक वर्ष को पढ़ लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, 55 की 13वीं, 16वीं, 18वीं, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 28वीं, 30वीं, कोई भी एक वर्ष उठा लीजिए। ओए फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जी क्या सूरत, या वैसे फसाहत और बलागत का शाहकार निकाला आपने, सूरह अर-रहमान। आय हाय जी, क्या कहिएगा इस पे? मैं कहूंगा ये सब, देखिए जिसको ईश्वर की कृपा मिल जाती है ना, उसको भाषा जो है रोक नहीं सकती है। क्या हुआ कि मुझे अरबी नहीं आती है, मान लीजिए मैं गूंगा हूँ, बहरा हूँ, अंधा हूँ, तो क्या मैं उसकी कृपा का अधिकारी नहीं हूँ? नहीं, उसकी कृपा का अधिकारी सिर्फ धार्मिक व्यक्ति होगा, अधर्मी नहीं। वेद कहते हैं, वेद कहती है कि ईश्वर का वेद कहते हैं, वेद कहते हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद, वेद देखे नहीं, आप कुरान पे कर रहे हैं, मैं वेद पे कर रहा हूँ। आ गया कि नहीं संकट में सब कुछ, कि मुसलमान वेद पे बात करे और सनातनी कुरान पे। क्रेडिट गोज टू एक्स मुस्लिम। अब सुने जरा विष्णु भाई, वेद कहते हैं कि ईश्वर भी सदा धार्मिक व्यक्तियों पर ही अपनी कृपा और आशीर्वाद करता है, अधर्मियों पर नहीं। वेद ये कहती है, और मुझे इस पे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे इस पे आपत्ति है। 55 की मैंने कहते रहे पक्षपात ईश्वर को, आप कहते रहे। नहीं, मैं
ये आपकी स्टेटमेंट है, मेरे नहीं। लेकिन 55 की ये सारी वर्सेस जिनका रेफरेंस मैंने दिया, ये कहते हैं कि आप उसके किन-किन मेहरबानियों से इनकार करोगे। कोई शक नहीं। हाँ, अच्छा, आपका सवाल आ गया, उसको ले लेते हैं। देखिए, जो आपने कहा ना कि मुझे आपको अगर अरबी नहीं आती तो ईश्वर की, ऊपर वाले की आप पे कृपा नहीं होगी, ये अलग विषय। मैंने कुछ और बात की। कुरान का लुत्फ और लज्जत अगर लेना है ना, कुरान का उसके उस लेवल का टेस्ट अगर आपने लेना है, तो वो अरबिक में आएगा, अरबिक जुबान में आएगा। ऐसा नहीं है कि उसका पैगाम या ईश्वर का जो मैसेज है उससे आपको कोई फल नहीं मिल सकता या उसकी कृपा आप पर निषिद्ध हो जाएगी। नहीं, ऐसी कोई बात मैंने नहीं की। ऐसी बात होती तो कुरान खुद ना कहता। कुरान में अल्लाह ने कहा है, वमिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहारी वख्तिलाफि अलसिनतिकुम व अलवानिकुम। ईश्वर की कृपा ही है कि तुम ये भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हो और तुम्हारा परिचय इसी प्रकार होता है, इन भाषाओं के आधार पर। तो ईश्वर ने तो भाषाएं खुद बनाई हैं, यानी खुद लोगों के जहनों में ये चीजें डाली और वो भाषाएं उत्पन्न होती रही। तो भाषाओं कैसे भेदभाव कर सकती हैं? मेरा अपना अनुभव कहता है कि ईश्वर की कृपा जो है ना, भाषाओं की, व्यक्तियों की, जगहों की मोहताज नहीं है सर। वो जिसको नवाज देता है ना, उसको नवाज ही देता है, समझ लें। तो 100% एग्री, टोटली एग्री, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। और वहाँ जुबान, ये जो हमारी आपकी जो जुबान है ना, वहाँ पे मौन हो जाती है, बिल्कुल चुप सी लगती है। हाय हाय हाय, क्या बात! जब एहसास होता है ना, मतलब मैं कैसे शब्द, मेरे पास शब्द नहीं है। जब कभी भी आपको जिंदगी में कोई पल अगर आपकी जिंदगी में ऐसा गुजरे, जब आपको उसकी रहमतों का एहसास हो, आप देखिएगा आप मौन हो जाएंगे, जबान आपकी लड़खड़ा जाएगी, बोल ही नहीं सकती हो सर। वो आपकी बयानबाजी से बहुत ऊपर की चीज है सर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप 100% ठीक कह रहे हैं। हम उसको सिर्फ उसको जानने की प्रयास कर सकते हैं। उसमें हम ये कहें कि उसको कमा हक्कुहु एज इट इज, उसको जान लेना ये असंभव है मनुष्य के लिए, इस शरीर। अच्छा, उसको जानना भी बिना उसकी कृपा के संभव नहीं है। हाँ, ये भी बात सही है। और जितना जानना, ये बात बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, एक प्रश्न, आपने भाषा की बात की, मेरे ध्यान में ना ये प्रश्न आता था कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि ईश्वर सबका है तो अरबी जुबान क्यों, अब हमारी भाषा तो अरबी नहीं है भाई। मुझे ये बताएं, अगर ईश्वर का सत्य धर्म सनातन ही था, मानने के लिए तैयार, तो ये संस्कृत क्यों? संस्कृत तो स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं इस पृथ्वी पर किसी की भाषा थी ही नहीं संस्कृत। देखिए, थोड़ा और गहराई से उतरना पड़ेगा। अब मुझे ये नहीं मालूम कि मैं, बल्कि आपसे इस विषय पर बात करना चाह रहा था कि इस पूरी पृथ्वी की और पूरी ब्रह्मांड की आयु कितनी है, उम्र कितनी है, मतलब आयु समझते हैं अपना, एज कितनी है? हाँ जी 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 जी, मुझे इसकी जानकारी नहीं, कुरान में भी नहीं, हदीस में भी नहीं है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, हमारे पास शायद आखिरी कॉलर शायद विष्णु भाई हों। एक और कॉलर भी नजर आ रहे हैं, मगर मुझे लग रहा है समय कम है हमारे पास, तो आखिरी कॉलर शायद विष्णु भाई होंगे। तो ये सोच के हम चलते हैं, तो हमारे पास गिनती के 12 मिनट होंगे। ठीक, अगर हमारे पास इस पर जरूर कुरान में भी कहीं ना कहीं, हदीसों में कहीं ना कहीं इसका उत्तर जरूर होगा, पक्का होगा, निश्चित होगा, मेरा अपना वो कहता है। नहीं, मैं भाष्य पर आपसे प्रश्न पूछा था, आप वो तो बताए ना कि क्या। हाँ, वही मैं कहने लगा था। संस्कृत तो इस पृथ्वी की भाषा थी नहीं, फिर ईश्वर ने, आपको नहीं लगता कि ये अन्याय किया? तौबा 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 के ऐसी भाषा में। देखिए, संस्कृत भाषा में अगर कोई साहित्य उपलब्ध है और हमारे काम का है, तो निश्चित रूप से हमको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वहीं पे अगर अरबिक में कोई चीज हमारे काम की है तो लेना चाहिए। हम भाषाओं में कब से बंधने लगे? सारी भाषाएं तो उसी के द्वारा उद्भूत हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। हमें कुरान में देखिए, हमें कुरान में इकरा मिला, मुझे मेरे दिलों तक उतर गई वो बात। वेदों में मैंने पढ़ा तो वहां पे लिखा है तमशो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से जो चीज प्रकाश की तरफ ले चले ना, वही ज्ञान है। और ज्ञान तभी आएगा जब ऊपर वाले की कृपा होगी सर। ये तो मगर कभी आपने सोचा नहीं, कभी आपने सोचा कि संस्कृत भाषा का ही क्यों आया? क्योंकि संस्कृत भाषा डेड हो चुकी है ना। तो अगर सत्य धर्म सनातन ही था, और जिस तरह के यहाँ हमें इंडिया में बताया जाता है कि घर वापसी कर लो, वापस आ जाओ, तो फिर संस्कृत क्यों डेड हो गई? कोई सीखता क्यों नहीं ऐसी भाषा? अगर ईश्वर की कौन कहता है कि हम उसी के सत्य धर्म को फॉलो करते तो कौन कहता है संस्कृत डेड हो गई? तो मैं कह रहा हूँ ना, वैदिक संस्कृत डेड हो चुकी हुई है। मैं नॉर्मल संस्कृत की बात नहीं कर रहा। आप आई काशी में आई, मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ संस्कृत। अच्छा, काशी में चलिए। यानी ये एक छोटी सी जगह के अंदर सीमित होकर रह गई इस विश्व की भाषा।
ना आप कहें संगीत, आप कहें कि संगीत डेट हो गई, संभव है? मैं नहीं, मैं आपको हकीकत बताऊं, वैदिक संस्कृत मेरे ख्याल से शायद पूरे हिंदुस्तान के अंदर गिनती के, ये भी मैं ज्यादा ही कह रहा हूँ, सही बताऊं, ना शायद कुछ 2 बंदे हों, ये भी ज्यादा कह रहा हूँ। नहीं ऐसे नहीं। नहीं, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत भगवत बिल्कुल गीता विशुद्ध, मनुस्मृति वाली नहीं। ना वैदिक संस्कृत विशुद्ध रूप से आपको दक्षिण भारत में मिलेगी, काशी में मिलेगी, बहुत मिलेगी आपको। नहीं यार, नहीं एक से उसको संस्कृत विद्वान मिलेंगे। कोई इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों का, कोई सीखता ही नहीं उसको। ना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो 40-50 साल में ये जो एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ है, ऐसा लगता है, अदरवाइज नहीं। एक से आपको विद्वान मिलेंगे। जैसे संगीत के साथ देखिए, ये पब्लिकली नहीं आते, मेरी बात समझे। अगर आप यहाँ पे अभी कुंभ मेले में आए होते तो मैं आपसे एक से एक ऐसे लोगों से मिलवाता कि आप संस्कृत में साधारण बात करिए, एक से एक गुड़ चुनवा चलिए। कुंभ के मेले में मैं आना चाहता था विष्णु भाई, ऑफ भी आते था आप मुझे मुझे। फोन करते, मैं आपको लेके चलता। नहीं, असल में पोल्यूशन का बड़ा वो हाई अलर्ट, पोल्यूशन का हाई अलर्ट हुआ था। मैं फिर आपको पता है थोड़ा मैं हाइजेनिक हूँ, आपको पता है इस मुसलमान हूँ ना, थोड़ा मैं गुसल नहाना साफ सुथरा, तो मैं हाइजीन की वजह से मैं नहीं आया, यकीन करें, वरना मेरा बहुत अगर ज्ञान की तलाश थी, अगर आप विशुद्ध ज्ञान चाहते थे ना, तो आपको आना चाहिए था। अच्छा, बहरहाल हम लोग की बात, हाँ, मैं चैप्टर 55 से मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें मुझे 2 चीजें मिल रही हैं, 55 की 14 और 15 पे जरा आप आएंगे? अच्छा, 55 की 14 और 15 सारे मैं सामने ले आऊं, 1 मिनट रुकिए। हाँ, आप ले लें और अपनी पसंद की ट्रांसलेशन निकाल लें। नहीं क्या 55 की कौन सी कही आपने? 14 एंड 15। मैं आज स्पेसिफिक 55 की चर्चा करूंगा। अच्छा, जी भाई, जी भाई, आ गई है सामने? जी नहीं, मुझे नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही? 1 मिनट। अच्छा हाँ, अब दिखी। जी भाई। तो मेरे पास ये खुली हुई है, Quran.com खुली हुई है। इसमें कह रहा है कि उसने मनुष्यों को ठीकरी की तरह बजने वाली मिट्टी से पैदा किया, जिन्नों की आग की ज्वाला से पैदा किया। और इसके आगे की कितनी वर्षें जैसी हैं जिसमें जिन्नों का जिक्र है। मुझे थोड़ा इसके बारे में बताएं। किसके बारे में? जिन्नों के बारे में बताएं, और इंसान की जो उत्पत्ति है मिट्टी से हो रही है। जबकि गीता कहती है कि सनातन धर्म कहता है कि इंसान को 5 तत्वों से मिला के बनाया गया है। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पहले इस पे आप थोड़ी सी टिप्पणी करें, तो फिर इसके आगे की वर्ष में बात करूंगा। जो मैं अगर सनातन धर्म में देखा जाए तो विष्णु भाई, आप बाकी कुरान जानना चाह रहे हैं, थोड़ा सा सनातन की जानकारी भी पब्लिक से शेयर कर दूं? नहीं, कुरान स्पेसिफिकली मैं जानने के उद्देश्य से ही आया हूँ। अच्छा, बिल्कुल फोकस रहेगा कुरान पे, क्योंकि समय आपका भी कीमती है, मेरा भी थोड़ा सा। यानी बैसाखी आज आप मुझे अलाउ नहीं कर रहे? नहीं, आप ले सकते हैं, बड़े शौक से ले सकते हैं, बैसाखी का नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जिन्नों का जिक्र मुझे मिल रहा है 55 में कई जगह, इसके आगे की भी बातें हो रही है वर्सेस की। ठीक। अच्छा, पहले हम समझ लेते हैं जिन्नों के मामलात को, मुख्तसर है, फिर इंसानों पर डिटेल में आ जाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, जिन जो है इस्लामिक, मैं बिल्कुल जिस तरह आपको बेसिक एक ब्रीफ किया जाता है ना, वो करूंगा, ठीक है ना, बेसिक ब्रीफ जो होता है इन्फॉर्मेशन। जिन जो है कुरान के अकॉर्डिंग या इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग एक क्रिएशन है, एक मखलूक है जो इस 3 डायमेंशन पर आ सकती है, जा सकती है, मगर इस 3 डायमेंशन और 4th डायमेंशन के बीच में मूव करती है। ये मैं आपको झटके अंदाज में समझा रहा हूँ। उसको कहते हैं जिन, यानी ये बेसिकली एक एस्ट्रल बॉडी के तौर पर इसको ले सकते हैं, एक कॉस्मिक वर्ल्ड के अंदर काम करने वाली एक मखलूक को ले सकते हैं, ठीक है, जो इस 3 डायमेंशनल वर्ल्ड के अंदर आ सकती है, जा सकती है, इसको अपने एक मखसूस नियम के अनुसार इन्फ्लुएंस, इस पर प्रभाव भी डाल सकती है। इसको कहते हैं जिन। ठीक हो गया? अच्छा, बेसिक एक तो ये चीज है। तो इसका जिक्र आपको मिलता है क्योंकि ये समय के प्रभाव के अंदर रहते हैं, लिहाजा इंसान और इन दोनों को मुखातिब किया गया, जो समय के प्रभाव के अंदर ये लोग रहते हैं। यानी इन दोनों के ऊपर समय का प्रभाव पड़ता है। जी, जिन और इंसान दोनों पर समय का प्रभाव पड़ता है, और इनकी अपनी एक नियम है, अपनी दुनिया है, अपने तरीके से ये बसते हैं। ठीक है? अच्छा, हम उनको नहीं देख पाते, उसकी वजह यह है कि ये 3 डायमेंशनल वर्ल्ड के अंदर नहीं आते। साइंटिफिकली ह्यूमन सिर्फ उन चीजों को ऑब्जर्व करता है, देखता है जो
3 डायमेंशनल दुनिया के अंदर आते हैं। हाँ, 3 डायमेंशनल दुनिया से बाहर अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है, उसके इफेक्ट को फील किया जा सकता है और इनडायरेक्टली उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है। मैं ऑब्जर्व बोलना शायद अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं होगा, बट एक्सपीरियंस किया जा सकता है उन चीजों को। ठीक है, 55 की 31 पे आ जाए जरा। अच्छा, अब आ जा, 1 मिनट रुके, पहले वो इंसान की मट्टी वाला ना कर लूं हल। ना 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 ना, अभी अभी जिन के ऊपर फोकस करेंगे। 55 की 31। अच्छा, जिन के ऊपर। ओके, 55 की 31, 55 की, एक मिनट, हाँ ठीक है, 55 की 31 जी। फिर 33 भी। 31, 32, 33। 32 नहीं 33। हाँ, 31 और 33। हाँ, क्या हुआ इसमें? भाई जिन के का जिक्र हो रहा है, इसको भी समझाएं। ये जिन का जिक्र है। 55 की 31 में इसका ट्रांसलेशन मिल रहा है कुरान.com पे कि हम जल्द ही तुम्हारे लिए फारिग होंगे ए दो भारी समूह, ब्रैकेट में जिन्नों और इंसानों। 1 मिनट, नहीं 31 में ये लिखा है। 31 में लिखा है, कहीं तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं। 50, 1 मिनट, सॉरी, 55 की 31। ओहो, मुझसे 54 खुल गई हुई थी, सॉरी, रियली सॉरी। अच्छा, जी, हाँ, अच्छा, जी, बिल्कुल लिखा हुआ है, बिल्कुल यही लिखा है 31 में जी। क्या हुआ इसमें? आप अरेबिक पे फोकस करिएगा, क्योंकि मुझे ट्रांसलेशन में बड़ा मसला हो रहा है। मैं ईमानदारी बता दूं, मैं जितनी साइटों से ट्रांसलेशन ले रहा हूँ सब कचड़ा ही है, बता दूं आपसे। और हाँ, ट्रांसलेशन का कोई मसला अरे नहीं। मैं सुने, मैं एक चीज भूल गया, अभी भूल जाऊंगा। आपने कुरान देने का मुझे वादा किया, तो मुझे एक हार्ड कॉपी बढ़िया वाली भेज दीजिए फटाक से। किस चीज की? कुरान की एक हार्ड कॉपी मेरे को दे दीजिए, जिसमें अच्छा हिंदी का ट्रांसलेशन हुआ हो। मैं मिलता हूँ तो आपको जरूर दूंगा। मैं मिलूंगा तो जरूर, चाय की प्याली पे मिलेंगे, और मैं आपको इंशाल्लाह हार्ड कॉपी ट्रांसलेशन भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बताइए इसमें क्या दिक्कत है? 55 की 31 जल्दी दीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ ना, मुझे बड़ी उलझन हो रही है। ओके, नो प्रॉब्लम, उलझन का हल हमारे पास है, बेफिक्र रहें, हम आपके लिए बैठते हैं जी। 31। हाँ, 31 क्या कहती है जरा बताएं। हाँ, सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस्सक़लान जी। क्या हुआ इसमें? दिक्कत क्या है? अनकरीब हम फारिग कर लेंगे, अनकरीब हम खास कर लेंगे, अनकरीब हम खालिस कर लेंगे, अनकरीब हम मुतवज्जा कर लेंगे, लकुम तुम्हारे लिए, अय्युहस्सक़लान ए दो ग्रोह, यानी जिन और इंस जी। क्या है इसमें? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? ये मतलब ही समझ में नहीं आया। हम जल्द, इसका इसमें मतलब, ट्रांसलेशन हुआ कि हम जल्द ही इसमें ये जो मैं ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ, इसमें लिखा कि हम जल्द ही तुम्हारे लिए फारिग होंगे ए दो भारी समूह, जिन्नों और इंसान। तो क्या ये अल्लाह कह रहे हैं कि हम फारिग हो जाएंगे दोनों लोगों के लिए, मतलब हम फ्री हो जाएंगे? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। सनफ़्रुगु लकुम का मतलब आपने जो समझना है, वैसे उसका ट्रांसलेशन जो उन्होंने फारिग की हुई है बिल्कुल ठीक है। अगर इससे आपने ये समझना है कि क्या आप इसे ये समझो कि ईश्वर पहले बिजी था, फिर फ्री होकर तवज्जो करेगा, नहीं। अगर आप ये मतलब समझो तो ये मतलब गलत है। नफ़्र या जो फ़रगा यफ़्रुगु जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, वो बेसिकली है, आपने एक काम, एक कौम यानी एक ग्रुप है, आपने उसका एक काम लगाया, उसकी एक मोहलत है, उस मोहलत के यानी टाइम गुजरने के बाद अब आप उनसे मामला करोगे। मिसाल के तौर पर एक कमरे में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आपने कहा आपके पास 2 घंटे का टाइम है एग्जाम्स देने के लिए, फिर आप उनको उनकी विल के ऊपर छोड़ते हो, ठीक है, और 2 घंटे के बाद उनका हिसाब किताब शुरू होगा, उनसे पेपर ले लिया जाएगा। अच्छा। तो ये समझें कि अल्लाह ने कहा जिन, और इसलिए मैंने कहा जिन और इंस, इन दोनों से जो हिसाब किताब होगा, बेसिकली जिस तरह अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हें जिंदगी और मौत की मोहलत दी हुई है, तुम यहाँ जीवन बिताते हो, तो ये हमारा एग्जाम हो रहा है, हमारा इम्तिहान है, कैसा जीवन बिताया, अच्छे काम किए, बुरे काम किए। जब आप इन चीजों से निकल जाते हो, यानी मर गए, मृत्यु हो गई, या मान लो इस ब्रह्मांड पर कयामत आ गई, यूनिवर्स पर कयामत आ गई, तो फिर हमारे इम्तिहान की घड़ी खत्म। अब हम पेश होंगे उसके सामने जो मालिक यौमिद्दीन है। मिसाल के तौर पर इसको यूं समझें कि कुरान में सूरह फातिहा के अंदर कहा गया मालिक यौमिद्दीन, वो आखिरत के दिन का मालिक है, जजा के दिन का मालिक है, ये कहा गया। क्या इससे कोई ये मुराद ले लेगा कि वो आज इस ब्रह्मांड का मालिक नहीं है, वो कयामत के दिन मालिक होगा? वो ये समझेगा? नहीं। इसलिए बोला गया मालिक यौमिद्दीन, कि खुद कुरान में दूसरी जगह पर कहा कि उस दिन वो किसी फ्री विल और किसी की इजाजत नहीं चलेगी सवाए उसकी।
लिहाजा खालिस तौर पर मलकियत मिल्क उसका होगा, वरना उसके लिए कहा लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीनों आसमान का मालिक वही है। तो मालिक